Chapter 2 Advanced Excel Formulas and Functions. In this chapter, we will learn about what is formula, rules to create formula, types of formula, cell reference, different types of cell references, copying a formula, using copying and paste option, using range in formula, functions, comma error while entering formula. MS Excel is an electronic spreadsheet program that simplifies the most complex calculations and a click of a mouse. By using MS Excel, we can easily record and manipulate large amount of numerical information and share it with others in a wide variety of forms. The most important advantage of using electronic spreadsheet is that formulas recalculate the result automatically if changes is made to the contents of the related cell. Let us learn to create formula and use formula in a chapter. So what is Excel? Excel is a electronic spreadsheet program that simplifies a complex calculation, जिसमें हम लोग calculations करते हैं बस एक माउस के क्लिक से. अब हम लोग पढ़ेंगे what is formula. Okay, we will learn what is formula and rules to create formula. लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज होता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का ये होता है कि फार्मूलाज जो होते हैं रिकैलकुलेट कर देता है रिजल्ट को ऑटोमेटिकली अगर उसमें कोई चेंज आता है कंटेंट्स में. ओके, सेल के जो कंटेंट्स होते हैं उसमें अगर कोई चेंजेस आता है देन फार्मूलाज जो होते हैं अपने से रिकैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है. तो हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज़ फार्मूला. तो फार्मूला इज़ एन एक्सप्रेशंस दैट कैन इंक्लूड सेल एड्रेस, numbers, arithmetic operators and parentheses. After the formula is typed into the cell, the calculation execute immediately and the formula itself is visible to the formula bar. तो क्या है कि फार्मूला जो होता है एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो इंक्लूड करता है सेल एड्रेस को, नंबर्स को, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को एंड पैरेंथेसिस को. ये जो फार्मूला है वो कहाँ टाइप होता है? सेल में. ओके, द कैलकुलेशन एग्जीक्यूट इमीडिएटली, जो कैलकुलेशन होता है वो तुरंत हो जाता है और फार्मूला इटसेल्फ जो होता है फार्मूला बार पे हमें शो होता है. तो कैसे क्रिएट करते हैं फार्मूला? हाउ डू वी क्रिएट अ फार्मूला? ओके, तो ऑल फार्मूला शुड बिगिन विथ इक्वल टू साइन. तो सारे फार्मूलाज जो होते हैं वो कौन सा साइन से बिगिन होना चाहिए? इक्वल टू साइन से. दिस इज हाउ एक्सेल नोज दैट अ सेल एंट्री इन अ फार्मूला नॉट अ वैल्यू. तो इसी से एक्सेल को पता चल जाता है कि जो सेल में एंट्री होता है वो एक फार्मूला है, वैल्यू नहीं है. द फार्मूला देन इंक्लूड्स द एड्रेस ऑफ द सेल हुज वैल्यू विल बी मैनिपुलेटेड विद अप्रोप्रिएट ऑपरेंड्स प्लेस्ड बिटवीन. फार्मूलाज कैन कंटेन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, रेफरेंस ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस. तो फार्मूला इंक्लूड करेगा एड्रेस सेल को. अब फार्मूला के अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं जैसे कि वैल्यूज़ हो गए, रेफरेंस आ गए, ऑपरेटर्स आ गए हैं एंड फंक्शंस. फार्मूला आर नॉट केस सेंसिटिव. फार्मूलाज जो होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं. इट मीन्स दैट इक्वल टू A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 और A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 आर सेम. इसमें क्या होता है? ये सब सेम होते हैं.
एनी फार्मूला टाइप्ड इन अ सेल ऑल्सो अपीयर्स इन द फार्मूला बार। कोई भी फार्मूला जो हम लोग टाइप करते हैं सेल में वो फार्मूला बार में शो करता है। इट मे बी एक्सेप्टेड और नॉट यूजिंग एक्स और अ फार्मूला बार। द फार्मूला ऑटोमेटिकली री-एलिवेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल। द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज most when working with formula in Excel. The order operation in Excel is parentheses, that is brackets, we call it parentheses, and exponents, multiplications, divisions, additions, subtraction. Okay, ये जो फॉर्मूला है इसी ऑर्डर में होना चाहिए। पहले ब्रैकेट वाला होना चाहिए जिसको बोलते हैं parentheses, then exponents, then multiplication, division, addition and then subtraction. Okay, और फार्मूला ऑटोमेटिकली रिलेवेट कर देता है कितने कंटेंट्स हैं सेल में। ओके, टाइप्स ऑफ फार्मूला, तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ फार्मूला, सिंपल एंड कंपाउंड फार्मूला। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फार्मूला? सिंपल एंड कंपाउंड फार्मूला। लेट अस लर्न अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। तो चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट इज सिंपल एंड कंपाउंड फार्मूला? ओके, सिंपल फार्मूला और बेसिक फार्मूला इन्वॉल्व्स ओनली वन ऑपरेटर इन अ फार्मूला। तो सिंपल फार्मूला और जो बेसिक फार्मूला होता है उसमें बस एक ही ऑपरेटर होता है, वन ऑपरेटर इन अ फार्मूला। अ कंपाउंड फार्मूला आर यूज्ड व्हेन यू नीड मोर देन वन ऑपरेटर। अ कंपाउंड फार्मूला कब हमें चाहिए? जब उसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, तो इन सिंपल फार्मूला involve only one operator in a formula, and compound formula you need more than one operator. Okay, let us take an example. It is given here. Enter. The result will be displayed. First what we will do, we will type the worksheet, then click on the F3, and here we will type C3, D3 and E3, and in the same you can see in the figure as it is given mark statement, and in the total marks you can see C3 plus D3 plus E3. Got it? And after that it calculate automatically and shows the result as 265. You can see it. Firstly in the figure 2.2 it is given total marks, and in 2.3 it is given. So here you can see it. Let us take the example of mark sheet and calculate the total marks obtained by each student to understand the concept of formula. The steps to enter formula are: type the content in the worksheet. First we have to type the content in the worksheet. Then we have to press the F3 where the result of the formula is to be displayed. Okay, वहाँ पे हमारा क्या शो होगा? Result of the formula. Here type C3, D3 and E3 equal to sign to start the formula. C3, D3 and E3 where the values are stored, and plus the operator. Okay, plus the operator. And after that what we have to do? We have to press enter and result will be displayed. Just we have seen in the figure before one where we have written total mark equal to C3 plus D3 plus E3, and after that total marks will appear as 265. Single cell. When the data is updated in the cell and the same has referred elsewhere, the formula which contain the reference will be recalculated to reflect the change. Single cell. To refer to a single cell you need to know which row and column the cell is in. The cell reference is given using the column letter first and the row number. तो क्या है? पहले सिंगल सेल क्या रिफर करता है? रो एंड अ कॉलम, सिंगल रो एंड अ कॉलम. ओके, तो सेल रेफरेंस इज गिवन यूजिंग द कॉलम लेटर फर्स्ट एंड देन द रो नंबर. The selected cell in the column C and the row 2, therefore the cell reference is C2. तो ये जो है यहाँ पे उसका सेल रेफरेंस क्या है, जिसको हम लोग सेलेक्ट किए हैं वो है C2. What is that? C2. We can see it in the figure 2.5. It is C1C, that box, उसको हम लोग क्या रेफर करेंगे? C2. कैसे? जो कॉलम है वो C है and the row is 2.
सेकेंड रो का C कॉलम, दैट इज वाई वी से एट, क्या बोलेंगे, वी से दैट C2, ओके। तो इसे बोलेंगे हम लोग सिंगल सेल्स, वी कैन से इट एज सिंगल cells. Now you got it. What is single cell? Single cell is a cell which is represented by one column and one row. That is called single cell. And in this figure, single cell is C2. Now we will learn about the ranges of cell. To reference a range of cells, you need to reference of two cells in the top left corner and bottom right corner of the range, separated by the column. For example, if your range goes from B2 in the top left hand corner to C5 in the bottom right hand corner, the range reference will be B2 C5. क्या होगा range reference? B2 and C5. When you have selected a range of cell, the start of formula bar will only show what it will be show, the range of cell reference for the active cell, not the whole range. तो ये क्या बताएगा हमें, एक्टिव सेल का रेंज बताएगा. जब हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे रेंज ऑफ सेल को, तो जो द स्टार्ट ऑफ द फॉर्मूला बार विल ओनली शो द एक्टिव सेल, नॉट द होल सेल. Here you can say this range of cell goes from B2 to C5, to cell C5. Therefore, the reference for the range is B2 C5. Can you see in the picture figure 2.6 cell reference of a range cell? Yeah, you can see it there. It is given from B2 to C5. That is ranges of cell. तो जब हम सेलेक्ट करते हैं किसी रेंज ऑफ सेल को, तो जो फॉर्मूला बार होगा वो हमें क्या शो करेगा, द एक्टिव सेल्स, नॉट द होल सेल. व्हाट इट विल शो, द एक्टिव, जो उस टाइम पे एक्टिव होगा, जो सेल यूज़ में हो रहा होगा उसे हम कहते हैं एक्टिव, तो वो शो करेगा, ना कि पूरा का पूरा होल रेंज सेल. ओके, नेक्स्ट इज सेल रेफरेंस इन फॉर्मूले. As discussed above, when a reference is used in the formula or a function, it can either be typed in the reference while entering the formula or selected using the mouse to create a reference to it. Any cell reference entered into the formula will be color coded. This means the formula will show different text color for any reference. The cell or a range which have been reference in the formula will be outlined with the same color whenever that formula is being edited. A sample is shown here. तो क्या है कि जैसे हम लोग ऊपर डिस्कस किए, तो रेफरेंस, when the reference is used in the formula or a function, तो क्या होगा, जब भी हम कभी एक सेल को एड्रेस करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा एंटरिंग हो जाएगा फॉर्मूला का इन द फॉर्मूला बार, or the selected using, or it will be selected using the mouse to create a reference to it. तो या तो हम लोग माउस से उसको सेलेक्ट कर देंगे. तो any cell reference entered into the formula will be colored coded. तो जो भी हम लोग फॉर्मूला को यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा, कलर कोडेड हो जाएगा. ओके, here you can see in the picture B has been colored and the B row and 4 column, B column and 4 row. Okay, B column and 4 row has been colored, and here 12 23, and in B4 it has been calculated B2 plus B3, and answer will be soon be calculated here. Okay, different types of cell reference. There are few different types of cell reference that you can use in Excel. That is relative cell reference, absolute cell reference, mixed cell references. And remember, the difference between these different types of cell reference are important only when a formula or a function is being copied a formula to a new cell. If the new formula or a function is entered and it is not going to be copied, it would not make any difference which cell reference type is used.
तो क्या है, कितने टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस होते हैं? दे आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस, दैट इज फर्स्ट वन इज रिलेटिव सेल रेफरेंस, second one is absolute cell reference, and third one is mixed cell reference. But today we will learn about only two. First we will learn about relative cell reference, and after that we will discuss about absolute cell reference, and in the part 2 we will discuss about mixed cell reference. Okay, so and what we have to remember कि जो डिफरेंस बिटवीन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम एक फॉर्मूला और फंक्शन को कॉपीड कर रहे होते हैं दूसरे सेल में, न्यू सेल. ओके, व्हेन वी कॉपी अ फॉर्मूला और अ फंक्शन टू अ न्यू सेल. ओके, इफ द फॉर्मूला और अ फंक्शन इज एंटर्ड एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कॉपीड, हम लोग एंटर कर रहे हैं और वो कॉपी नहीं होगा, इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस विच सेल रेफरेंस दैट टाइप इज़ यूज. तब कोई डिफरेंस नहीं होगा कि कौन सा सेल रेफरेंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं. ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट रिलेटिव सेल रेफरेंस. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द सेल रेफरेंस टाइप इज़ द रिलेटिव सेल रेफरेंस. जो सबसे कॉमनली यूज्ड होता है सेल रेफरेंस में वो क्या होता है? रिलेटिव सेल रेफरेंस. अ सेल रेफरेंस यूजिंग जस्ट अ कॉलम लेटर एंड अ रो नंबर इज़ यूज्ड. तो सेल रेफरेंस कैसे होता है? कॉलम लेटर से एंड रो नंबर से. ओके, तो जिसमें लेटर रहता है उसे हम कॉलम बोलते हैं, जहाँ नंबर्स रहता है उसे हम रो बोलते हैं. अ कॉलम इज रिफर्ड टू अ लेटर एंड रो इज रिफर्ड एज अ नंबर. ओके, तो रिलेटिव सेल रेफरेंस, द सेल एड्रेस चेंजेस as you change the location of the cell containing the reference. In the example given below, we can copy and paste cell B6 into the C6 to get the corresponding total of 2011 budget year. Excel automatically updates the formula because it recognizes the reference inside the formula, which relative reference as example is shown here. We can see here budget plan copied that equal to B5, B4 and B3. Now we will learn about the absolute reference. There are times when you are copying a formula that you do not want Excel to change certain cell reference when the formula is pasted in the new location. तो टाइम आता है जहाँ पे हम लोग कॉपी नहीं करना चाहते हैं, बस उसे पेस्ट कर देना चाहते हैं ना. Absolute cell reference do not change when the formula is copied or pasted. The location they refer to always stays the same as stays the same even though the formula moves to a new cell. A dollar sign is typed before the column. A dollar sign is typed before the column letter and before the row number to indicate the cell reference is an absolute reference. Okay, तो हम लोग क्या करते हैं, एक डॉलर साइन एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है कि रेफरेंस टू नॉट चेंज, जहाँ पे हमें फार्मूला को चेंज नहीं करना रहता, बस उसे कॉपी एंड पेस्ट करना रहता है. तो उसमें क्या होता है कि लोकेशन जो होता है वो भी चेंज नहीं होता है, वो भी सेम रहता है. तो डॉलर साइन इज टाइप बिफोर द कॉलम लेटर एंड बिफोर द रो नंबर. तो एक डॉलर साइन को हमेशा टाइप कर देते हैं कॉलम लेटर और कॉलम नंबर के बिफोर में, ताकि इंडिकेट कर सके सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट रेफरेंस से. जैसे एग्जांपल दिया है $B$2. Here is an example a company wants. Okay students, this we will learn in part 2. Okay, hope you all got understood.